बहुत ज्यादा आंख में दर्द है। आप तो तैयार शायर हो गए, किचन में कुछ नहीं बना रही है? ऐसा हमें कहीं जाना है तो आराम कर। दावत रखी है आयरा के घर वालों ने, रास्ते में ही रोजा खुल जाएगा। तारी जो है वो घर में ही खुलेगी। हम रोजा खुलने के बाद निकलने लगे हैं। अपन पानी पी रहे वॉशरूम में आते हैं। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल गया है गाइस। इनवाइटिंग गोला मना नहीं कर सकते ना इनको, हम तो कराएंगे ना, भूल तो नहीं जाएंगे ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। ये बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट है। एक बच्चा जल्दी सैरी करने का मजा ही कुछ और है। हाँ जल्दी जल्दी सैरी करो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एक बीमार शक्ल के साथ आपकी रिव्यू का शिकन एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हो चुकी हैं। तो बेसिकली आज का सीन कुछ इस तरह है कि बहुत ज़्यादा आँख में दर्द है बहुत शदीद किस्म का, लेकिन खैर इट्स ओके, हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर व्लॉग आप सबको देखने को मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो अभी सीन ऐसा है कि किचन में हम चलते हैं, मामा से पूछते हैं किचन में क्या पका रही है। So guys, another day, another look is done by Zakia Ruqayya Salon। और सच बताऊं तो इतना प्यारा मेकअप है, इतनी प्यारी हेयर स्टाइलिंग कि मैं तारीफ कर करके कभी थकती रही है। तो आप लोग भी ज़रूर जाइए और यकीन है मुझे कि जब आप लोग जाओगे तो आप लोग कभी मेरी तरफ फेवरेट सैलून हो जाएगा। इनकी 2 ब्रांचेज हैं, एक नॉर्थ नाज़ाबाद में और एक जौहर में। दोनों का मेकअप, दोनों की हेयर स्टाइलिंग सेम है। सो थैंक यू सो मच। माँ तो तैयार शायर हो गए, किचन में कुछ नहीं बना रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे आज तो हमें कहीं जाना है तो आज क्यों बनाऊंगी? आज इफ्तारी नहीं बनेगी, आज इफ्तारी नहीं बनेगी। सुकून है, सुकून है और आज हमारा आराम करना है क्योंकि हम जा रहे हैं इफ्तारी करने। और मम्मा तैयार हो चुकी हैं। मम्मा मेरा ड्रेस जो था वो सेम था, मैंने पहले पहन लिया था, मम्मा ने अब पहना। प्रिटी 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 कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताइए। सो हम लोग जा रहे हैं इफ्तारी पे बाहर, और इफ्तारी पे बाहर इन अ सेंस की दावत रखी है आयरा के घर वालों ने तो वहाँ पे ही जाना है। मम्मा तैयार हो चुकी है, मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द था तो मैंने पॉलीफेक्स लगाई थी, जिस वजह से मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तब मैं जल्दी से तैयार होंगी, देन उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। सो गाइज मैं फुली रेडी हो चुकी हूँ और जल्दी जल्दी बस तैयार हुई हूँ, कपड़े पहने हैं, अब बस निकलूंगी क्योंकि मम्मा जो है वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं और पहुँच भी चुकी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जब तक पहुँचेंगे तब तक रास्ते में ही रोज़ा खुल जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ इन नवाब साहब की वजह से लेट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। हाँ कब से आए, वही नवाबों की तरह बैठे हुए थे। अब देखो रोजा खुलने वाला, जल्दी चलो। सीन कुछ ऐसा हुआ है गाइस कि भैया जो है वो अभी शावर लेने गया हुआ है और इफ्तारी जो है वो घर में ही खुलेगी हमारी, तो हम इफ्तारी खोल के फिर जाएंगे वहाँ पे। और अभी मैंने मम्मा को कॉल करके बताया था, मम्मा इतना गुस्सा हो रही, इतना गुस्सा हो रही, लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस, इट्स ओके, होता है ऐसा। जैसे कि हम लोग आयशा भी घर जा रहे हैं, तो आयशा ने मुझे कल ही बोला था कि कहीं ऐसा नहीं कि तुम इतना लेट आओ कि बस आते सारे दरवाजे पे तुम्हें खजूर पकड़ानी पड़े। ऐसा नहीं होगा, मैं उससे भी लेट आऊंगी तो अब हम लोग रोजा खोलने के बाद निकलने लगे हैं गाइस। और खुरैम साहब ने बहुत लेट किया क्योंकि शावर ले रहे थे। मैंने रोजा खोल लिया, मैंने आपका बहुत बढ़िया, तैयार नहीं हुई। रोजा खोल लिया। हाँ अपन पानी पी रहे वॉशरूम में आते हैं। चलो अब चलते हैं, क्या गिरा। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैं आप लोग अपना आउटफिट नहीं दिखा सकती बिकॉज शीशा जो है बहुत गंदा हो रहा है, ऊपर पहुंच के दिखाएंगे। आते के साथ ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल गया है गाइस। एक तो हर जगह प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है ना, तो बड़ी खुशी होती है। सारी इफ्तारी जो है वो रखी हुई है, अब आगाज करेंगे खाने का। थैंक यू, मुझे को हाथ से प्यारा जा गाइस फाइनली आयरा के घर में पहुंच चुकी हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग गोला गोला जो है वो रो रही है क्योंकि सारे गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए हमारी गोला को रोना आ रहा है बहुत ज्यादा। नाटक इनके खत्म होते नहीं है एज यूजुअल। अब घर में दावत की है तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, रोना धोना थोड़ी मचाना पड़ेगा गोला की फैमिली कैसी हैं आप? गोला की काका तो मैं आयरा को ही थैंक यू बोलूंगी, आपको नहीं। थैंक यू बोलना। और आयरा ने इतना सारा खाना बनाया अपने मेहनत से, क्या ही बात है। चलो लाओ, जाओ अपनी अम्मा के पास, कपड़े बदलो। ये नवाब साहब तो फुल आराम से लेटे हुए, घर में मेहमान आए कुछ भी हो इनको कोई परवाह ही नहीं है, बस ये नवाब की तरह लेटे हुए हैं। हवा करो हवा करो हवा करो।
पूरे घर में चहल पहल लगी हुई है और यहाँ पे जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी सारी आयशा ने इफ्तारी बनाई थी, ऊपर से खाना भी बन रहा है। हालांकि खाना बनाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन मना नहीं कर सकते ना इनको हम। तो यहाँ पे राइस हो रहे हैं बॉयल, और मैं पी रही हूँ बॉयल राइस विद सलाद के साथ विद कुकम्बर है ना, सलाद भी नहीं कुकम्बर खाएंगे राइस के साथ। ऐसा अगर हो जाए ना तो क्या ही बना। गर्मा गर्म बिरयानी जो है वो लग चुकी है। बेसिकली मेरी ये प्लेट थी, लेकिन मैंने उसको दूसरी प्लेट में सारा सामान जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, बिकॉज मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ले लेके खाऊंगी ताकि ज़ाया ना हो, जल्दी से फटाफट से आप खाना खाते हैं। गाइज़ मैंने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था। यहाँ पे अब खा रही हैं जिन्होंने दावत रखी थी, मेज़बान अब खा रहे हैं। और इसी तरह होता है, जिसके घर में दावत होती है वो बाद में खाना, मेहमान पहले खाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा था, तो मैंने तो खाना खा लिया है। बोलने में क्या है, आपने मुझे इस तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, सारी चीज़ें सामने लगा दी, तो मुझे खुशी हुई। मैंने लोगों को भी बताया कि हर जगह मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है। और हेलो, आपको पता है मैंने लोगों को क्या बताया कि गाइस आज है आयरा के घर वालों ने दावत रखी है। क्या मज़ेदार हवा चल रही है, मतलब टेरेस पे तो मज़ा ही आ गया। और एक मोहतरमा तो भाई के घर आके भूल ही गई है, कमल काशिफ खान। कपड़े भी चेंज कर लिए गर्मी के मारे। मगर रफीका जब मैं तैयार हुई थी तुमने सबसे पहले मुझसे बात की थी, लेकिन फिर भी ना अब आए हैं मामू के घर तो आप लिफ्ट तो कराएंगी ना, भूल तो नहीं जाएंगे ना कि मैं आपकी बेटी हूँ। इतने अरसे बाद भाई बहन इकट्ठे होते तो पुरानी यादें ताजा। हाय अल्लाह कमल, फिर हमारी बचपन की बातें निकल गई, बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया। कमल इज गेटिंग इमोशनल गाइस। मुझे अपने अम्मी अब्बू बहुत याद आया, आज हम सब इकट्ठे हुए। आज मेरे अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए होंगे। चलो फिर कमल भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ऐसे खुश रखे। हाँ। सब में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, भाई बहनों में खास तौर पे, और आपस में सब मिलके बैठे हैं और अपनी अपनी यादें ताज़ा। ऐसा ही है। और अभी मतलब सब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक तो सरप्राइज, पता नहीं अल्लाह ताला की हर काम में बेहतरी होती है, तो वो सरप्राइज जो मैंने मंडे को प्लान किया था वो कुछ ना कुछ होकर थोड़ा डिले हो गया है। लेकिन खैर जब भी होगा राइट टाइम पे होगा, अल्लाह ताला जो है वो सबको साथ खैरियत से करवा देंगे। तो इंशाल्लाह बस कहने का मकसद ये है कि कमिंग वीक में ही है। तो बस आप लोग तैयार हो जाओ, दुआओं में याद रखो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाए, जिस तरह मैं चाह रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाए। सो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखो। बाकी अभी डिस्कशन चल रही थी तो मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता बचा है ईद में, जिसमें हमें शॉपिंग भी करनी है। हमने शॉपिंग की ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, शॉपिंग करने के बाद हमें सैलून भी जाना है। सैलून, मम्मा आपको पता है सैलून में जाना है। ऊपर से मुझे अपने बालों में वो केराटिन भी करवाना है। ऊपर से पता नहीं क्या क्या चीज, शूट्स भी कराने ईद के, मुझे सबसे एनवेलप्स भी लाने हैं, गड्डियां भी निकलवानी है। ओह गॉड, इतना टाइम नहीं। रमजान इस दफा जैसे गुजरा है ना, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मतलब क्या ही बात है, इतनी यूं चुटकियों में गुजरा इस दफा का। मसरूफ टाइम हमारी रबीका ने गुजार दिया। मम्मा यहाँ जाना है, मम्मा यहाँ जाना है। पर मम्मा आप बताएं, हमने सारा काम ही किया है। एक तो वीडियोस बनाना, सारी चीजें सेटल करना बड़ा मुश्किल है। ऑडियंस को खुश करने के लिए इतनी मेहनत की है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार बरसाया, इसीलिए मेहनत की थी। अब इंशाल्लाह आप लोगों को जो वीडियोस मिलेंगी हमारी शॉपिंग्स की मिलेंगी, हाँ, और सरप्राइज की मिलेंगी, सैलून वगैरह सर्विसेज की। सो खैर बस ये एक हफ्ता इसी में इंशाल्लाह हमें शूट भी करवाना है, शॉपिंग भी करनी है, सर्विसेज भी करवानी है, बहुत सारी चीजें, कपड़े भी डिसाइड करने हैं, ईदी भी करनी है। ओफ, सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन जो भी होगा आप लोग को एंटरटेन करना नहीं भूलेंगे, हम लोग आप लोग से सारी चीजें शेयर करते रहेंगे। सो यस, स्टे कनेक्टेड गाइज। अब जो है सहरी का टाइम हो गया और सहरी हम लोग करेंगे। एक तो आयशा अपनी माशाल्लाह इतना ज़्यादा करती हैं कि हम लोग जब भी उनके घर आते हैं वो रोक ही लेती हैं। तो मतलब आज का भी हमारा इसी तरह का प्लान था कि हम सहरी करेंगे साथ में, तो वही सीन है, तो हम जल्दी करेंगे सहरी आज। यस गाइस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सहरी कर ली और सहरी बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट हैं। और एक बच्चा भी अभी घर में घुसा और वो है ये बच्चा। जल्दी जल्दी सहरी करने का मजा ही कुछ और है। हाँ, जल्दी जल्दी सहरी करो ताकि नमाज पढ़ के फौरन सो जाओ और मटकू निकल जाए।
इनको खाना लगता ही नहीं है ना गाइस, इनको खाना लगता ही नहीं है जितना भी खा लें। आप कहाँ थे गायब? मैच खेलने गए, ट्रॉफी दिखाऊं? तुम जीत के आए हो बस अकेले? पूरी टीम की, तो पूरी टीम को अलग अलग ट्रॉफियां मिली हैं, अलग अलग ट्रॉफियां मिली हैं। तुम कैप्टन थे इसलिए तुम्हें मिली। उफ, लड़कों के जो मैच वाले सीन होते हैं बड़े ऑफ सीन लगते हैं। जल्दी खाओ, आसान वाली जल्दी। मैंने तो बस अपनी भाई ग्रीन टी बनवाई है, बस ग्रीन टी बन जाए फिर उसके बाद ग्रीन टी पीऊंगी, सुकून ही सुकून। फिर नाउ आई एम गोइंग होम गाइस, और ये रहा मेरा आउटफिट जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। पीछे सैरू सो रहा है और अब हम लोग जा रहे हैं घर। लेट्स गो। तो गाइस घर आ चुकी थी, फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, देन नमाज पढ़ी और अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ। चलिए जाके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव। मे बी नेक्स्ट व्लॉग जो है वो ईद वाला हो, मतलब ईद की शॉपिंग वाला। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टेक केयर, बाय।